नमस्कार भाई और बहनों, राम राम। भाइयों, मैं जो नुस्खे बताता हूँ इतने अच्छे और इतने कामयाब होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका जो खाना, जो घर पे खाना खाते हो, वो रोटियां ही आपकी दवाई बन जाएगी। आपको दूसरी दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अगर आप आटे में मिला दोगे और खाना बनाएँगे, रोटियाँ बनाएँगे, तो आपकी रोटियाँ ही औषधि बन जाएगी और हर प्रकार से आपकी औषधि का काम करेगी। आपके एकदम बिल्कुल आप ठीक रहेंगे और आपको एकदम ठीक रखेगी। वीडियो शुरू कर रहा हूं, इससे पहले मैं रिक्वेस्ट किया करता हूं कि आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने के लिए मेरा एक अभियान चलाया हुआ है और वो है कि आप लोगों का साथ तभी मिलेगा जब मेरा ये चैनल है रविगिरी बाबा का सत्य, इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देंगे तो आपको ये वीडियो टाइम टू टाइम मिल जाएंगी। तो आपको मैं आज 3 चीज़ बताने जा रहा हूँ, 3 चीज़ सिर्फ। ये 3 चीज़ अगर आप आटे में मिला देते हैं, 3 में से एक करके कोई भी एक मिलाएंगे या दूसरी मिलाएंगे या तीसरी मिलाएंगे तो भी आपको फायदा देगी। तो आपको मैं 3 ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आप आटे में मिला सकते हैं और आटे में मिला के खाएंगे तो आपके बीमारियां नज़दीक ही नहीं आएगी। जिसमें पहली चीज़ होती है अजवाइन। आपको क्या करना है कि अजवाइन ले लेनी है, अजवाइन लेके इसको पीस लेनी है। पीसने के बाद में या बिना पीसे भी आप मिला सकते हैं। आपको क्या करना है कि 1 किलो आटा लेना है, उसके अंदर 2 चम्मच जो टीस्पून बोलते हैं, 2 टीस्पून भरकर आटे के अंदर अजवाइन डाल दो, चाहे पाउडर बना के डाल दो, जैसे मर्जी डाल दो आप। और ये बहुत पुराना नुस्खा है, आज का नुस्खा नहीं है, बहुत पुराना नुस्खा है जो आपको बताने जा रहा हूं। और आज भी आप देखते हैं कि हम घर पे कोई भी प्रकार का नमकीन बनाते हैं तो उस नमकीन के अंदर हम अजवाइन जरूर डालते हैं। अजवाइन बिना हमारा नमकीन फीका रहता है। और जब अजवाइन डाल दिया तो उसके बाद में उस नमकीन को या उस मिठाई को जितनी मर्जी खा लो, आपका पेट दर्द नहीं करेगा, आपके गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं बनेगी, पेट में आपके ब्लोटिंग वगैरह नहीं होगी, कब्ज नहीं होगी, ये सब चीजें आपकी दूर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि 1 किलो आटा के पीछे आपने 2 चम्मच अजवाइन मिला के और गूंथ लेना है। उसके बाद में उस आटे की रोटियां पकाएंगी। गृहिणी अगर कोई रोटियां पकाएगी या आदमी कोई अपनी रोटियां बनाएगा तो खाते वक्त उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा और हाजमा भी बहुत तेज हो जाएगा और रोटियां तुरंत हजम हो जाएगी। किसी किस्म की पेट संबंधी या हाजमे संबंधी आपके गड़बड़ नहीं रहेगी। आपको दूसरी चीज बताने जा रहा हूं। दूसरी चीज है सौंठ, जो सूखी हुई अदरक होती है, हम चाय में डालते हैं, बड़ा आनंद आता है हमें। ये भी बीमारियां दूर करती है। तो आपको क्या करना है कि आटे के अंदर अजवाइन अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो आप उसमें 1 किलो के पीछे 2 चम्मच सौंठ का पाउडर डाल के मिला लो और उसका खाना बनाओ। आपको पता है ये अदरक कितने काम की चीज होती है। आपके ब्लड को एकदम सही कर देगी। आपके ब्लड में कहीं भी क्लोट्स जमा हो रहे हैं तो उनको खत्म कर देगी। आपके कहीं भी अगर ब्लॉकेज आ रहे हैं तो ब्लॉकेज को खत्म करेगी। हार्ट को एकदम मजबूत बना देगी। हार्ट में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उसको सही कर देगी। आपके सर्दी जुकाम लग रहा है तो सर्दी जुकाम को भी ये दूर करेगी। जुकाम में बहुत कामयाब चीज है। आप इसकी रोटी खाएंगे तो जुकाम होगा ही नहीं। आपको पूरी सर्दियां बीत जाएगी, आपको जुकाम नहीं होगा। आपको खांसी है, आप इसकी रोटियां खा लो, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं। आप देखेंगे कि आपकी खांसी ठीक हो गई है। आपके
पुराना नज़ला है, इसकी रोटी खानी शुरू कर दो, आप देखोगे कि नज़ला धीरे 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 ठीक हो रहा है। आपके बलगम जमा है, छाती में जमा है, गले में जमा है, आप इसकी रोटी खा लो और फिर देखो, रोजाना रोटी खानी शुरू कर दो, फिर देखो कि आपके ये सौंठ कितना काम करती है और आपके गले का, छाती का बलगम हटा देगी। अब रही तीसरी चीज आपको बताने जा रहा हूं, ये उन लोगों के लिए जिनके घुटनों में दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है, जिनके घुटने ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ये दवाइयां तो अब चली है। अरे जब हम बचपन में थे उस टाइम दवाइयों का, डॉक्टरों का नाम निशान नहीं था। बहुत दूर दूर जाना पड़ता था डॉक्टर के पास में, 50-50 किलोमीटर दूर डॉक्टर बैठा करते थे। 50 किलोमीटर के एरिया के अंदर एक ही हॉस्पिटल हुआ करता था। आज तो गांव में भी बड़े बड़े हॉस्पिटल बनने लग गए हैं, उस टाइम नहीं था। तो उस टाइम दर्द तो उस टाइम ही हो जाता था, वात रोग होते थे, घुटनों का दर्द होता था, अर्थराइटिस होता था, ऐसे रोग हो जाते थे। मैं नहीं कहता कि नहीं होते थे, उस टाइम भी रोग थे, लेकिन उस टाइम जो गृहणियां थी वो हर गृहिणी एक वैद्य का काम करती थी। उनको पता था कि कौन सी चीज किस बीमारी के ऊपर काम करती है और वो ऑटोमेटिक अपने आप ठीक कर लेती थी पूरे परिवार को। तो ऐसे में तीसरी चीज आपको बताना जा रहा हूं, वो होता है इडिबल गम, यानी गोंद। अब गोंद भी बाजार में धावड़े का गोंद मिलता है, बबूल का गोंद मिलता है। गोंद बहुत प्रकार के आते हैं, तो आप बबूल का गोंद ले सकते हैं या धावड़े का गोंद ले सकते हैं। घर ले आओ गोंद को और उसके बाद में घर लाके हल्का कूट कर इसको दरदरा कर लो और फिर मंद आंच के ऊपर थोड़ा घी चढ़ाकर और घी में इसको भूनकर खीले बना लो। जब ये भुना जाएगा उसके बाद में आप इसको पीस लेना और 1 किलो आटे के अंदर मात्र 50 ग्राम ये गोंद, खाने वाला गोंद मिला लेना और फिर आप रोटियां बनाना और खाना और देखना कि तीसरे दिन से आपके घुटनों का दर्द है, चाहे कमर का दर्द है, चाहे आपके किसी भी प्रकार का कोई दर्द है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रोटी के साथ में गोंद को यूज करना है और वो भी आटे में डाल के गूंथ लेना है। इसको गूंथ के जितना आपको अच्छा लगे उतनी रोटी आपको खानी है। ये भी नहीं है कि ज्यादा कम खानी है, सुबह खाइए, शाम को खाइए, जब भी आपको भूख लगे खाइए, रोटी खाइए। लेकिन आपके वात रोग नजदीक नहीं आएगा, चाहे वो गठिया रोग है, चाहे घुटनों का दर्द है, कमर दर्द है और चाहे वो सिर दर्द है, किसी भी प्रकार का दर्द है आपके नजदीक नहीं आएगा। तो मैंने आपको 3 चीज बताई है, आप तीनों इकट्ठी करके भी आटे में डाल सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अलग अलग ही डालना है, तीनों को 1 किलो आटे के अंदर भी मैंने बताया उस अनुपात में आप डाल सकते हैं और डालेंगे और देखेंगे कि आपकी रोटी कितनी टेस्टी बनी है, कितनी करारी बनी है, कितनी स्वादिष्ट बनी है और किस प्रकार एक दवाई बन गई है। तो मैंने आपको 3 चीज बताई है जो कि आपको आटे में डालना है और डाल के देखना, तीनों इकट्ठी डाल सकते हैं, चाहे तीनों को अलग अलग डाल सकते हैं, जैसी जिसकी रुचि है। अगर उस प्रकार मैंने जो बताया है उसी प्रकार आप डालकर और रोटियां बनाएंगे तो ये रोटियां नहीं, औषधि बन जाएगी और आप निरोग बन जाएंगे। मैंने जितनी बीमारियां बताई है ये तो कम है, आपकी सैकड़ों बीमारियां दूर हो जाएगी। इसको आप खा के देखना, कुछ ही दिनों के अंदर आपको फर्क पड़ना महसूस हो जाएगा। आप इसको बनाइए, खाइए। मैं जल्दी आपके सामने फिर हाजिर हो रहा हूं एक नया वीडियो लेके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।